स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो पुल्लिंग शब्द का जो शब्द रूप था बालक, मुनि, साधु और पितृ, इन शब्दों का रूप में चलाकर आप लोगों को बताया कि कैसे इस शब्द का जो शब्द रूप है कैसे चलाया जाता है। इन सब पर जो शब्द चलने वाला जो शब्द होता है वो सब कैसे चलाया जाता है और आगे जो भी शब्द उसका प्रयोग होगा उस पर आप उसको आसानी से चला सकते हैं। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जो स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वह कैसे चलाया जाता है। तो स्त्रीलिंग में जो पहला शब्द आता है आपका क्या होता है, लता। लता होता है। जो आपको मैं पहले बता चुका कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन होता है। तो स्त्रीलिंग शब्द में देखिए पहले लिखे हुए हैं लता। अब लता का प्रयोग कैसे विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार होता है वह आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले विभक्ति लिखा हुआ है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और वचन लिखा हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप इसको समझेंगे कि लता का रूप वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार कैसे चलाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन जो लता है वो लता से लिखा हुआ लता, कोई विसर्ग नहीं है, नहीं कोई वो हलंत मिलेगा। तो अब लता है, उसको द्वितीय एक वचन में लते, लता। उसके बाद आपको पता है कि जो मूल शब्द होता है द्वितीय एक वचन में मूल शब्द में क्या जुड़ता है म। तो अब क्या लता और म को जोड़ दिए, म हलंत को, तो क्या जाएगा लताम। उसके बाद आप प्रथमा और द्वितीय एक वचन क्या द्विवचन क्या होता है, दोनों समान होता है। तो दोनों समान लते, यहाँ भी लते। फिर आइए इसमें एक आसान तरीका क्या है, यानी लता में यानी लता का मतलब क्या होता है कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में क्या होता है आ लगा होता है, आ। तो लता आप तोड़िएगा तो लत प्लस आ यानी आकारांत क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग। तो इस सब का वो चलाया गया। तो लते यहाँ द्वितीय दोनों समान होता है। अब देखिए बहुवचन भी समान हो गया, प्रथमा द्वितीय इसमें बहुवचन भी समान हो गया। उसमें आप पढ़े थे पुल्लिंग में क्या दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया दोनों समान हो गया। तो ये एक और आपको आसान हो गया याद करने में। तो यहाँ तो ये असमान था पहले, लेकिन यहाँ ये भी क्या हो जाएगा समान हो गया। तो एक और घर आपको कम गया याद करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों समान है। फिर आप तृतीय एक वचन में याद करेगा लतया, उसमें लता भ्याम। तो भ्याम आ गया तो क्या आप जानते हैं कि भ्याम 3 बार क्या होता है, भ्याम भ्याम भ्याम। तो आप लता भ्याम यानी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन है, तीनों का द्विवचन क्या होता है समान होता है। उसके बाद तृतीय बहुवचन देखिए लता भी हो गया। यानी देखिए आप तृतीय बहुवचन में जानते हैं कि अकारांत पुल्लिंग को छोड़ के बाकी सब में क्या लगता है, भी लगता है, भी और विसर्ग। उसके बाद देखिएगा कि चतुर्थी बहुवचन में जानते हैं कि क्या होता है भ्य, मूल शब्द क्या होता है भ्य लग जाता है, मूल शब्द में भ्य और विसर्ग। उसी प्रकार पंचमी बहुवचन देखिए, पंचमी पहले एक वचन देख लीजिए। पंचमी एक वचन क्या होता है लताया, क्या होता है विसर्ग, लताया विसर्ग। तो आप जानते हैं कि आकार पुल्लिंग को छोड़कर बाकी जो पंचमी षष्ठी क्या होता है दोनों क्या होता है समान होता है। तो पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों समान हो गया। उसके बाद भ्य द्विवचन होता है, आप जानते हैं षष्ठी और सप्तमी द्विवचन भी समान होते हैं। षष्ठी बहुवचन क्या होता है मूल शब्द में नाम, लता नाम। उसी प्रकार सप्तमी एक वचन लतायाम, यहाँ पे द्विवचन दोनों समान हो गया। उसके बाद सप्तमी बहुवचन में हम लोग जानते हैं क्या लगता है सु लग जाता है, मूल शब्द में सु। अब यहाँ क्या है दंत और सुकार है। तो आप देखिए यहाँ कि कौन कौन सा शब्द जो होता है वह लता पर चलता है। तो लता पर जो चलने वाले जो शब्द होते हैं वो अकारांत स्त्रीलिंग। अक्सर आप जानते हैं या देखते भी हैं कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अधिकांशतः कि आप लास्ट में क्या देखिएगा आ, अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में क्या लगा होता है आ लगा होता है। जैसे देखिएगा आपको राधा, मुनीता, सुनीता, अनीता, नेहा या प्रमिला
या शर्मिला। लास्ट में क्या लगा हुआ, लास्ट में क्या लगा हुआ, सबके लास्ट में देखिए आ लगा हुआ। राधा आ, मुनीता आ, सुनीता आ, अनीता आ, नेहा आ, प्रमिला आ, शर्मिला आ, सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है आ। तो आप इसको क्या किसी भी शब्द को आप इस लता पे चला सकते हैं। जैसे आप किसी को ले लीजिए, राधा है, मुनीता है, सुनीता है, अनीता है, नेहा है। चलिए यहाँ अपन सुनीता को रख के चलाते हैं। देखिए सुनीता, अब जैसे वो लता लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे पहले लता है तो पहले क्या हो जाएगा, सुनीता। लता लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए सुनीता। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, सुनीते। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लता है, क्या हो जाएगा, सुनीता लिखकर क्या कीजिए, वहां विसर्ग दे दीजिए, सुनीते। अब यहाँ क्या दीजिए, मूल शब्द में क्या लगाना है, मोहरंत लगाना है। तो क्या कीजिए, सुनीता लिख दीजिए और मोहरंत जोड़ दीजिए, सुनीता। उसके बाद ये तो समान होगा क्योंकि वहां समान है, फिर ये भी क्या हो जाएगा, समान होगा। जो प्रथम विभक्ति द्विवचन में हो, प्रथम विभक्ति द्विवचन में वही द्वितीय का द्विवचन होगा। फिर प्रथम विभक्ति बहुवचन होगा, वही द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए वहां लतया, यहाँ क्या हो जाएगा, सुनीतया, सुनीतया। यहाँ देखिए फिर क्या होगा, भ्याम, यानी मूल शब्द में भ्याम जोड़ना है। क्या जाएगा, सुनीता भ्याम। क्या करना है, इसको कितना बार, 3 बार लगातार, एक 3 बार, सुनीता भ्याम, सुनीता भ्याम, सुनीता भ्याम, तो 3 बार कर देना है। उसके बाद क्या करना है, भी, तृतीय बहुवचन क्या करना है, भी, मूल शब्द लिखना है। उसके बाद क्या करना है, क्या, भी। और उसके बाद क्या करना है, विसर्ग भी आपको देना है। उसके बाद चतुर्थी प्रश्न क्या लिखा है, लतायई, यानी लास्ट वाला जो शब्द है, जो आ है, उसके बाद य लिखकर उसके दुगो एक ले क्या करना है, सुनीता लिख देना है। यानी जोड़ सकते, मुनीता हो, सुनीता हो, अनीता हो, नेहा हो, प्रमिला हो, कुछ भी हो, सब लिखने के बाद क्या करना है, एगो य अदुगो उस पर एक ले, सुनीतायई। यहाँ तो लिखा चुका है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लताभ्य, यानी भ्य, मूल शब्द में भ्य। यहाँ क्या कीजिए, सुनीता लिखकर भ्य लिख दीजिए, भ्य। उसके बाद देखिए पंचमी, एक पंचमी षष्ठी दोनों समाने होते हैं। समाने का क्या कीजिए, वहां लताया, यहाँ क्या कीजिए, सुनीता लिखिए, सुनीता, या लिखिए, विसर्ग कर दीजिए, विसर्ग दीजिए, दोनों समान होते हैं। यहाँ देखिए फिर ये भी समान होगा आपका, जो ही चतुर्थी बहुवचन वही पंचमी का बहुवचन होता है। षष्ठी बहुवचन क्या करना है, पहले षष्ठी द्विवचन देखिए, वहाँ क्या है, लतयो, यहाँ क्या लिखे, क्या लिखिएगा, सुनीतायो, सुनीतयो हो, तयो और विसर्ग। उसके बाद षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन हम लोग जानते हैं क्या, मूल शब्द में क्या लगता है, म। जो मूल शब्द होता है उसमें क्या लग जाता है, म। तो मूल शब्द क्या है, जैसे वहां लिखा हुआ है लता, लता मूल शब्द, उसमें बात क्या लग गया हुआ है, नाम। तो यहाँ क्या लगेगा, मूल शब्द क्या है, सुनीता, और उसके बाद क्या लग जाएगा, नाम, सुनीता नाम। यहाँ सप्तमी बहुवचन क्या लिखा हुआ, लतायाम, यानी मूल शब्द क्या लिखा हुआ, याम लग गया हुआ। तो मूल शब्द यहाँ क्या लिखा हुआ, सुनीता, क्या लिखा हुआ, याम, सुनीता याम। यहाँ अब देखिए षष्ठी द्विवचन, जो षष्ठी द्विवचन जो होता है वही सप्तमी का द्विवचन होगा। और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में जानते हैं कि सप्तमी बहुवचन क्या लिखा है, सु लिखा है, लीजिए सुनीतासु, क्योंकि वहां लतासु है, यहाँ सुनीतासु होगा। अब किसी भी शब्द को जो भी जिसके लास्ट में अकारांत स्त्रीलिंग हो, उसको आप इसी तरह से आप उसको चला सकते हैं आसानी से। क्योंकि आप अगर लता याद हो गया तो लता आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ याद क्या करना है, आपको याद करना है लता, लताम, लतया, लताये, बस इतना ही तो आपको याद करना है। 1 2 3 4 और एक ये आपको याद करना पड़ेगा, सब में बहुवचन। बाकी तो जो फिर ये एक याद कीजिएगा, एक याद हो जाएगा, ये याद कीजिएगा, ये याद हो जाएगा, ये याद कीजिएगा, लता 2 बार याद होगा, ये याद कीजिएगा, फिर 1 बार और याद हो जाएगा। लता अभी अब जानते हैं कि द्वितीय बहुवचन से क्या होता है, भी लगता है। उसके बाद आप सबको बनाते आए हैं, भ्य भ्य भी भ्य भ्य नाम सु,
इसको तो याद करते आए हैं, इसको तो आप देखते आए हैं। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद तो रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आपको आसानी से किसी भी शब्द को रखकर आप वहाँ उसको आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी आपके सामने था क्या, लड़ना, लेकिन अब क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द का जो दूसरा आपको होता है और क्या होता है, मति। मति जो आपके सामने लिखा गया है, मति क्या था पहले देखिए। मति यानी जिस शब्द के जो अंत में जो अक्षर होते हैं उसके पहले क्या होता है, हर्षिकार। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, ती के पहले हर्षिकार, च के पहले हर्षिकार, रुचि हो गया। जैसे यहाँ च के पहले सुरुचि हो गया, च पहले हर्षिकार है। श्रुति में देखिए त में हर्षिकार है, श्रुति हो जाएगा। यहाँ कृति में क्या लगा हुआ, त में हर्षिकार लगा हुआ। तो ऐसा शब्द जो आए उसको कैसे चलाते हैं, तो वहां आपको लिखा गया है मति देख लीजिए, मति, मतया, मतीम, मति। तो आप इसको अब इस ढंग से उसको चला सकते हैं, जैसे पूरा आपके सामने लिखा गया है। सब तृतीया में भी देख लीजिए, मत्या, मतिभ्याम। अभ्याम जब जानते हैं कि 3 बार होता है, मति भी। आपको यहाँ से यानी तृतीया बहुवचन से सप्तमी बहुवचन तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आप जान चुके हैं कि भी, भ्य, नाम, सु, ये होता है लास्ट में। यानी तृतीया के लास्ट में क्या होता है, भी। चतुर्थी पंचमी के लास्ट में भ्य, षष्ठी के लास्ट में क्या होता है, नाम। सप्तमी के लास्ट में क्या होता है, सु। या जो बीच वाला घट द्विवचन, ऊपर से 2 समान होते हैं, बीच वाले 3 समान होते हैं, और लास्ट में जो नीचे वाले 2 होते हैं वो भी समान होते हैं। तो इसको तो रटना आपको है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये एक वचन का है, तो आप देखिए एक वचन क्या होता है। प्रथम एक वचन क्या है, मति विषक मति। इसको द्वितीय एक वचन आप जानते हैं, जो मूल शब्द होता है उसमें क्या लगता है, महलन। तो मति मूल शब्द है, उसके लास्ट में क्या लग गया, महलन, मति हो गया। तृतीय एक वचन मत्या। उसके चतुर्थी वचन 2 होते हैं, एक होते हैं मतये, उसके बाद मताये। 2 टाइप से आप लिख सकते हो उसको, जैसा मताये लिख दीजिए, नहीं तो मताये लिख दीजिए। उसका पंचमी एक वचन क्या होता है, मते विसर्ग माने मते। उसके बाद उसका एक और रूप है मत्या लिखा विसर्ग। जैसे मत्या आप तृतीया एक वचन लिखे उसी प्रकार से मत्या लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों समान है, लेकिन थोड़ा का अंदर क्या है, विसर्ग लिखा गया हुआ है। षष्ठी वचन अब दोनों को, पंचमी षष्ठी एक ही होता है, दोनों समान होता है। सप्तमी एक वचन क्या होता है, मत्याम। अब लता पड़े हुए क्या होगा, लतायाम, यहाँ क्या होता है, मत्याम। तो आप इस तरह से आप इसमें से किसी भी शब्द को लेकर आप यहाँ चला सकते हैं। जैसे एक को मैं लेकर चला दूं आपको, जैसे स्मृति है, तो स्मृति थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो बड़ा छोटा कर देते हैं। कृति को हम ले लेते हैं यहाँ से, कृति। अब उसको भी चला सकते हैं, स्मृति को भी बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा सिर्फ लिखा जाएगा, बाकी होगा सेम। कृति है, क्या लिखा गया यहाँ, कृति। लास्ट में क्या हुआ, मति के लास्ट में क्या दिया हुआ है, विसर्ग। यहाँ विसर्ग दे दीजिए, आप बगल में दे दीजिए। उसके बाद क्या है, दूसरे द्विवचन में क्या है, मति। क्या जो हर्षिकार है वो दीर्घकार में बदल गया था, अभी यहाँ भी दीर्घकार कर दीजिए, कृति। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मतय, यहाँ क्या कर दीजिए, कृतय, लास्ट में विसर्ग। फिर इस प्रकार अब मूल शब्द क्या जोड़ना है, मो, तो मूल शब्द लिख के आप क्या कर दीजिए, म जोड़ दीजिए। ये दोनों समान होता है, दोनों समान। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, मति, यानी दीर्घकार लेके विसर्ग कर दीजिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मतया, यहाँ क्या कर दीजिए आप, कृतया। मतिभ्याम क्या कीजिए, कृतिभ्याम। अब भ्याम लिखा गया एक बार, तो 2 बार और होगा, यानी 3 घर लगातार सेम वही होता है, 2 समान ही होते हैं। मतिभ्याम, यहाँ कृतिभ्याम, मतिभ्याम, मतिभ्याम है, या कृतिभ्याम, यानी 2 बार एक लिखिए और 2 बार और भ्याम कर दीजिए। जैसे पूजा में होता है 3 बार भ्याम किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी आपको 3 बार भ्याम करना है। उसके बाद मति भी, तो आप क्या कीजिए, कृति भी। उसी प्रकार से 2 बार भ्याम करना है, 2 बार।
यानी पंडित जी की तरह ही रटते रहिए, भ्या 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 भ्या। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। दो बार भ्या कीजिए, यहाँ भी। उसके बाद चतुर्थी एक वचन क्या लिखा हुआ वहाँ, मतये या मतय, यहाँ भी क्या कर दीजिए आप, क्रीताये, या आपको दूसरा इसका लिखना है, क्या कीजिए, लिख दीजिए क्रीताय। पंचमी एक वचन क्या क्या लिखा हुआ है, कृते, सॉरी मते, यहाँ क्या लिख दीजिए आप, कृते, और विसर्ग भी कृते अभिसर्ग, तो कृते जाएगा। उसके बाद मतया, यहाँ क्या लिख दीजिए, कृत्या। दोनों समान होगा, पंचमी षष्ठी घर दोनों से क्या होगा, समान होता है। वहां क्या लिखा हुआ है, अब षष्ठी का द्विवचन लिख लीजिए, षष्ठी का द्विवचन क्या, मतयो, क्या लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कृत्यो, कृत्यो। षष्ठी बहुवचन अब जानते हैं, मूल शब्द में क्या लगता है, नाम, या मूल शब्द कृति है, हर्षिका, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज करके दीर्घकार कर दीजिए और नाम लिख दीजिए, कृति नाम। उसके बाद अब क्या कीजिए, यहाँ मत्याम में क्या कर दीजिए आप, कृत्याम। ये दो घर समान होगा द्विवचन में। उसके बाद क्या लीजिए, कृतिषु, अमतिषु और यहाँ कृतिषु। तो आप इस तरह से किसी भी शब्द को, यानी जो जिसके लास्ट में हर्षिकार हो और वह स्त्रीलिंग हो, तो उसको आप मति के अनुसार उसको आप चला सकते हैं, आसानी से इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। या वो कहीं भी और किसी भी परीक्षा में पूछे कि मति का बहुवचन पूछ दे किसी का, तो बहुवचन आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर से दो क्या होता है, मतया, मति। उसके बाद तो भी भ्या भ्या नामसु, यहाँ कोई भी शब्द पूछे तो आप सिर्फ उसको याद रखिए। बहुवचन और द्विवचन तो आपको याद करना नहीं है, आपको कौन सा याद करना है, सिर्फ एक वचन। द्विवचन तो सिर्फ देखना है क्या क्या होता है, कहाँ है। भ्या का मतलब आपको भ्या याद करना है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। मति हो यानी योग कहाँ होता है, तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन। मति का होता है बिना विसर्ग के, क्या होगा, प्रथम द्वितीय द्विवचन। विसर्ग वाला एक है तो मति हंसिकार विसर्ग होगा तो प्रथमा एक वचन, मति दीर्घकार अगर विसर्ग होगा तो वह द्वितीय बहुवचन होगा। उसी प्रकार से आप किसी भी शब्द जिसके लास्ट में हंसिकार है उसको आप इसको चला सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ अभी आप देखिए कि मति का रूप जो है वह कैसे चलता है। अब आपके सामने है नदी, यानी जिस शब्द के लास्ट में, जिस स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में यानी अंत में क्या लगा होगा, दीर्घिकार लगा होगा, दीर्घिकार लगा होगा। जैसे यहाँ नदी लिखा हुआ है, नदी के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दीर्घिकार। यानी एक होता है आपको हर्षिकार और एक होता है आपको दीर्घिकार। दीर्घिकार का मतलब है कि अगर र लिख रहे हैं या द लिख रहे हैं तो आपको ये साइड से हो जाएगा दीर्घिकार, और अगर इस साइड से हो, उल्टा साइड से हो तो क्या होता है उसको हर्षिकार। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको दीर्घिकार करना है। जैसे इस साइड से है तो आपको इसको नहीं, आपको इसको लेकर चलना है। आपको लिखा हुआ है जो सब कुछ लिखा गया है, रानी है, रागनी है, कावेरी है, आरती है, जूही है, पिंकी है, ये सब आपके सामने लिखा गया है जो नदी के समान है। तो नदी का रूप कैसे चला हुआ है वो आप देखिए। प्रथम एक वचन नदी, नदी जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दिया गया। यहाँ नद्य, एक शब्द आपके सामने ये अक्षर आपको नजर आता होगा तो पढ़ते हैं नद्य, यहाँ लिखा हुआ है आपको नजर आता है ध, लेकिन ये ध नहीं है, ये लिखा हुआ है आपको कैसे लिखा गया। इसमें क्या जुटा होता है, द हलन प्लस य, द हलन प्लस य होता है, ये दोनों मिलकर क्या होता है, ये बनता है। अब इसको पढ़ते हुए विद्यालय, इसे लिखा गया है यहाँ विद्यालय लिख दिए। इसको विद्यालय नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पढ़ते हैं विद्यालय, द्य आधा द और य होता है, तो इसको विद्यालय पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ स्वरूप लिखा हुआ है। यहाँ लिखा नद्य, यहाँ नद्य या नद्या, अब यहाँ लिख दिया गया, इसी को तोड़ के क्या कर दिया, यहाँ लिख दिए नद्या। क्या लिया गया, नदीम। द्वितीय एक आप जानते हैं मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द यानी मूल शब्द क्या है, नदी। नदी में क्या जुटा हुआ है, म, यानी मूल शब्द में म जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, द्वितीय एक वचन हो जाता है। फिर आपको जो प्रथमा द्विवचन होता है वही द्वितीय एक वचन होता है, आप शुरू से जान रहे हैं। उसके बाद नदी है, उसके बाद नद्या, नदी भ्याम, नदी भी। यहाँ से तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से आप भ्या भ्या नाम शुरू करते आए हैं। भ्याम भ्याम, प्रियो,
अब इसको याद करते हुए आ रहे हैं। यह चतुर्थी एक वचन नद्य, इसे आप इसको नद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्या नद्या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो चतुर्थी पंचमी चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, यानी पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों समान होते हैं। सप्तमी नद्याम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अब इसको नद्याम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्याम को इस तरह से भी लिख सकते हैं नद्याम। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी यहाँ जो सब लिखा हुआ है, रानी है, रानी या कावेरी है, किसी को लेकर आप यहाँ इसको आप चला सकते हैं। अच्छा लिखा हुआ है पहले रानी है, अब रानी को यहाँ अब यहाँ चला सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ और एक वजह क्या है, नदी है, जैसा है वैसा लिख दिया गया था। अब रानी में जैसा है वैसा यहाँ लेकर लिख दीजिए रानी। फिर क्या हुआ है, नद्यव, नद्यव कर दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या है आधा द और य कर दिया गया है। तो आप उसको क्या कर दीजिए, जैसे यहाँ ये द लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको पूरा क्या हो जाएगा य। अब इसको इस पर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, रानियो, इसके बाद नद्य है, क्या राना नहीं हो जाएगा, रानियो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नद्य है, क्या हो जाएगा रानिया। अब उस तरह से यहाँ आप इसको चला सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ लिखा हुआ रानी, वह नदी लिखा हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा रानी, यानी मूल शब्द में म, ये दोनों समान होंगे। यहाँ देख लीजिए द्वितीय बहुवचन रानी लिखकर विसर्ग, यहाँ रानी लिखा हुआ यहाँ विसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ द्वितीय बहुवचन क्या है विसर्ग है। तो यहाँ देखिए नद्या लिखा हुआ है, नद्या, यहाँ क्या हो जाएगा रान्या, रान्या। यहाँ क्या है नदी भ्याम, यहाँ क्या करना है रानी भ्याम, और भ्याम हो एक बार लिखा गया तो दो बार और आपको लिखना है, तो दो बार आपको यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे निशान दे दीजिए आपको यह दो बार का, एक बार लिखेगा ध्यान दीजिएगा जिसमें आएगा इसमें भी दीजिए, तो वही समान सब इसमें दिया जाएगा। तृतीय बहुवचन आप जानते हैं मूल शब्द में भी रानी, वहाँ क्या लगेगा भी, रानी भी, और लास्ट का विसर्ग। चतुर्थी एक वचन क्या लगेगा नद्य, क्या कर दीजिए नद्य क्या करिए रान्याय। चतुर्थी बहुवचन क्या करता है रानीभ्य, क्या कहते हैं आप वहाँ नदीभ्य, यहाँ रानीभ्य, दो बार सेम होता है। पंचमी एक वचन क्या लिखा हुआ है नद्या, यहाँ क्या कर दीजिए रान्या, और पंचमी हो गया तो षष्ठी भी हो गया, दोनों समान होता है। षष्ठी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन क्या होगा नद्यो, यहाँ क्या कर दीजिए रानियो, रानियो। और षष्ठी बहुवचन तो आप जानते हैं कि मूल शब्द क्या लगता है नाम, क्या करना है रानी नाम, रानी नाम। सप्तमी बहुवचन क्या होगा, क्या नद्याम, क्या हो जाएगा रान्याम, इसको तो लिखना है नहीं। ये सप्तमी बहुवचन क्या होता है नदीसु, क्या हो जाएगा रानीसु। तो आप इस तरह से आप जो भी स्त्रीलिंग शब्द है इस प्रकार से लिखे जाने वाले, जैसे लता पर बताया ना, लता होता है कि जिस शब्द के लास्ट में आकारांत हो, आ हो, कोई स्त्रीलिंग होगा। तो हर्षिकार वाले शब्द, उसके बाद दीर्घकार वाले शब्द, उसके बाद हर्षकार भी आते हैं, जैसे वधु आएगा, धेनु आएगा। तो आप उस तरह से उस सबको भी आप देखकर उस सबको भी उसी प्रकार से आप चला सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में देखिए आपके कैसे स्त्रीलिंग शब्द को चलाया जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर लें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वह आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मैसेज जा सके। धन्यवाद।